हेलो दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, मानव जनन चैप्टर। और इस टॉपिक में हमने कवर किया था स्त्री जनन तंत्र, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ओविडक्ट होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है एक जोड़ी में, और उसके अलावा दो ओवरीज, एक जोड़ी में ओवरीज होती है, यूट्रस होती है और ये वेजाइना होती है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? कमर के आसपास का एरिया, उसको पेल्विक रीजन कहते हैं, श्रोणि भाग कहते हैं। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पेल्विक रीजन में स्थित होता है, बॉडी के अंदर होता है, उदर गुहा में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे स्थित होता है शरीर के अंदर। तो ये सब हम कवर कर चुके थे और आज हमारा जो टॉपिक है वो इसके नेक्स्ट है, जस्ट नेक्स्ट। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या होता है? ये देखिए, ये क्या होता है? ये वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग है। क्या है ये? वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, यहाँ से वेजाइना खुलती है, वेजाइना की ये द्वार होता है, यहीं से बेबी बाहर आता है। ठीक है, तो ये वेजाइनल ओपनिंग है। यहाँ के बाद का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलेंगे। यानी कि इसको हिंदी में अगर आप कहें तो बाह्य जननेंद्रिय। ठीक है, स्त्री की बाह्य जननेंद्रिय के बारे में आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बाह्य जननेंद्रिय क्या होती है, कैसे आप पहचानोगे बाह्य जननेंद्रिय क्या होती है, कहाँ होती है? देखिए, जब कोई फीमेल डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती है, कोई डॉक्टर जब एग्जामिन करता है फीमेल को, तो वो क्या देखेगा? बॉडी के अंदर उसको ना तो यूट्रस दिखाई देगी, कहीं गर्भाशय दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ना ही ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ना ही वो दिखाई देती हैं। ठीक है, ना ही ओवरीज दिखाई देती हैं और ना ही वेजाइना दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है? वेजाइनल ओपनिंग, जो मैंने अभी बताई थी आपको, वेजाइनल ये। ठीक है, ये जो ओपनिंग होती है ये वेजाइनल ओपनिंग दिखाई देती है। तो जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके आसपास का जो भी पार्ट्स होता है, जो भी जरूरी हिस्से होते हैं, उन सबको कंबाइंड रूप से हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं, यानी कि बाह्य जननेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हम ये नोट करेंगे, सबसे पहला पार्ट मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, ये मॉन्स प्यूबिस होता है सबसे फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होता है? लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। थर्ड पार्ट क्या होता है? लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? हाइमेन और क्लाइटोरिस। ठीक है, ये सारे पार्ट्स होते हैं। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरस। ये 5 एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। देखिए, एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है? जो बाहर से दिखाई दे वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। वी कैन लुक फ्रॉम आउटसाइड, तो इसको एक्सटर्नल जेनिटिलिया बोलते हैं। इसमें ये 5 पार्ट्स होते हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं एक एक पार्ट्स के बारे में। ठीक है, सपोज दैट कोई फीमेल है, लेडीज है, वो लेटी हुई है।
ठीक है, लेटी हुई कैसे, पैर खड़े करके लेटी हुई है। तो हम एक फिगर बनाते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला जो पार्ट होता है, देखिए ये है एंटीरियर एंड, इसको एंटीरियर एंड बोलते हैं, और इसको पोस्टीरियर, ऐसे समझ लो। ये ऊपर का सिरा और ये नीचे का सिरा। ये जो फूला हुआ भाग है ये फैटी टिश्यू से बना हुआ भाग होता है। किससे बनता है ये? फैटी टिश्यू से। ठीक है, फैटी टिश्यू से बना हुआ भाग होता है। ओके, बहुत सारे फैटी टिश्यूज बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए ये एरिया बहुत ही मांसल होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। इस पर प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, ये हेयर्स पाए जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं इनको, ये हेयर्स पाए जाते हैं। अब ये मॉन्स प्यूबिस से यहाँ से एक स्किन फोल्ड स्टार्ट होता है। स्किन फोल्ड एक स्टार्ट होता है, यहाँ से एक स्किन फोल्ड स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से स्किन फोल्ड स्टार्ट हुआ। कैसे होता है ये हम ऐसे बना लेंगे इसको। तो इस पे भी ये भी क्या है? फैटी टिश्यू से बना हुआ होता है। ये भी किससे बना हुआ है? ये भी जो फोल्ड बने हुए हैं ये स्किन फोल्ड फैटी टिश्यू से बने हुए होते हैं, और ये भी बहुत मांसल होते हैं, काफ़ी फैटी होते हैं ये। और इनके ऊपर भी हेयर पाए जाते हैं, इनको भी प्यूबिक हेयर कहते हैं। यहाँ से प्यूबिक हेयर स्टार्ट, जो प्यूबिक रीजन में हेयर्स पाए जाते हैं उनको प्यूबिक हेयर कहते हैं। ये हेयर्स, इसके ऊपर भी, ये स्किन फोल्ड्स के ऊपर भी हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हेयर्स होते क्यों हैं? क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। देखिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में ये हेयर डेवलपमेंट होता है, जैसे बगल में बालों का निकल आना और प्यूबिक रीजन में बालों का निकल आना है। फीमेल्स में प्यूबिक रीजन में और बगल में बाल निकल आते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की वजह से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। अब इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? देखिए, इन फोल्ड्स का नाम, इसको कहते हैं लेविया मेजोरा। इसको लेविया मेजोरा बोलेंगे। ठीक है, दोनों को मिलाकर लेविया मेजोरा बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर लेविया मेजोरा बोलते हैं। एक को अगर बोलेंगे, ये देखिए ये प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है ये, इसलिए इसको लेविया मेजोरा बोलेंगे। अगर एक भाग को, एक तरफ के पार्ट को, फोल्ड को अगर हम बोलें तो उसको बोलेंगे लेवियम मेजस। ठीक है, उसको लेवियम मेजस बोलेंगे। अभी चूंकि ये दो है इसलिए प्लूरल हो गया, इसको लेविया मेजोरा बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, इस फोल्ड के अंदर एक तरह के और फोल्ड पाए जाते हैं, ये फोल्ड्स। ठीक है, इन बड़े फोल्ड्स के अंदर छोटे छोटे से फोल्ड होते हैं। इसको हम रेड कलर में ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसको रेड कलर में ड्रॉ किए दे रहे हैं। बड़े मोटे फोल्ड्स के अंदर
छोटे से पतले फोल्ड्स होते हैं, ये स्मूथ टिश्यू से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? ये स्मूथ टिश्यू से बने हुए होते हैं। इनको ब्लैक कलर से लिखें। ये किससे बने होते हैं? ये होते हैं स्मूथ टिश्यू से बने हुए होते हैं। ये चिकने होते हैं। ये पतली सी परत होती है। इस फोल्ड को लेबिया मेजोरा के जस्ट बिलो जो फोल्ड होता है, अंदर फोल्ड होता है, इस फोल्ड को ही हम क्या बोलेंगे? लेबिया माइनोरा। ठीक है, इसको लेबिया माइनोरा बोलेंगे क्योंकि ये बड़े फोल्ड से छोटा होता है, माइनर होता है, छोटा फोल्ड होता है, इसलिए इसको लेबिया माइनोरा बोलेंगे और बड़े वाले को लेबिया मेजोरा बोलेंगे। लेबिया मीन्स होता है होठ। ठीक है, होठ क्या बोलते हैं? होठ। जैसे ये लिप्स होते हैं, होठ मीन्स लिप्स। लेबिया मीन्स क्या होता है? लिप्स। और मेजोरा मीन्स बड़े। ठीक है, बड़े वाले लिप्स, तो उनको लेबिया मेजोरा बोलते हैं बाहर वालों को। और जो ये अंदर वाले हैं, ये छोटे लिप्स हैं। लेबिया मीन्स लिप्स, माइनोरा मीन्स छोटे, तो छोटे वाले लिप्स, इनको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो अंदर का भाग होता है, ये जो अंदर का भाग है, ठीक है, इस भाग में यहाँ पर ये क्या, यहाँ क्या होता है? ये वेजाइनल ओपनिंग होती है। ये क्या है? ये क्या है? ये वेजाइनल ओपनिंग है भाई साहब, ये वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि योनि द्वार। ठीक है, योनि द्वार। यहीं से, इसी योनि द्वार से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मासिक चक्र होता है, ब्लड रक्तस्राव होता है, ब्लड निकलता है मासिक के दौरान, और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी इसी पार्ट से होता है। यहीं से बेबी का जन्म होता है, यहीं से शिशु का जन्म होता है। तो ये जो है वेजाइनल ओपनिंग, योनि द्वार, इसी से सारे रिप्रोडक्टिव काम होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, शिशु का जन्म, बेबी बर्थ, और क्या, मासिक चक्र में रक्त का स्राव इसी भाग से होता है, योनि द्वार से। ठीक है, अब इसके जस्ट ऊपर, इसके थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर एक और ओपनिंग होती है, वन मोर ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? इस ओपनिंग को हम कहेंगे यूरिथ्रल ओपनिंग। इसको हम कहेंगे यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है, यूरिथ्रल ओपनिंग मीन्स जो मूत्र मार्ग होता है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मूत्र मार्ग। ये यूरिथ्रल ओपनिंग है। लेडीज में जो फीमेल होती है उनमें दो ओपनिंग होती हैं। एक तो ये वेजाइनल ओपनिंग हो गई जो रिप्रोडक्टिव काम के लिए होती है, दूसरी होती है यूरिन पास करने के लिए, यूरिथ्रल ओपनिंग कहते हैं जिसको, यूरिन पास करने के लिए। और मेल में क्या होता है? मेल में एक ही पार्ट होता है, एक ही पार्ट होता है। इसी पार्ट से यूरिन निकलती है, इसी पार्ट से यूरिन पास होती है, और इसी पार्ट से स्पर्म निकलते हैं। ठीक है, दोनों काम एक ही ओपनिंग से होते हैं, एक ही ओपनिंग से दोनों कार्य हो रहे हैं, स्पर्म भी निकल रहे हैं, यूरिन भी निकल रही है। ठीक है, मेल्स में ये सिस्टम होता है, बट फीमेल में ये अलग अलग ओपनिंग होती हैं। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है
उसकी ओपनिंग अलग है और यूरिन पास करने के लिए ओपनिंग अलग है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद क्या होता है, इस यूरिथ्रल ओपनिंग के ठीक ऊपर, जहाँ ये एंटीरियर एंड पर, ठीक है, एंटीरियर एंड पर यहाँ पर एक छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जनरली इस लेबिया माइनोरा से ढकी हुई होती है। किससे ढकी हुई होती है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लेबिया माइनोरा से पार्शियली, आंशिक रूप से ढकी हुई होती है। ठीक है, ये आंशिक रूप से ढकी हुई होती है लेबिया माइनोरा से। इस भाग को क्या कहते हैं? ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, इसको क्लाइटोरिस बोलेंगे, इसका नाम है क्लाइटोरिस। अच्छा, क्लाइटोरिस किस प्रकार के टिश्यू से बनी होती है? इरेक्टाइल टिश्यू से। किससे? इरेक्टाइल टिश्यू से बनी होती है, इरेक्टाइल टिश्यू से। क्लाइटोरिस में बहुत सारे इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जैसे कि मेल के पार्ट में, मेल के जो पार्ट में जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं वो इसको उठान में, इरेक्शन में सहायता करते हैं। उसी तरह यानी कि ये समझो कि आप एक्साइटमेंट में जो इरेक्टाइल टिश्यू काम करते हैं, वही यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए ये काम आते हैं। ये क्लाइटोरिस में पाए जाते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये जो ये पार्ट होता है मेल का, ये जो पार्ट होता है, ये जो मोटा सा भाग होता है मेल का, ये वाला मोटा भाग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। इसको क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस बोलते हैं, मोटे से भाग को। इसी तरह ये क्लाइटोरिस है, जो ये खुला हुआ पार्ट है, इस खुले हुए भाग को हम ग्लांस क्लाइटोरिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस खुले हुए पार्ट को हम ग्लांस क्लाइटोरिस कहते हैं, जिसमें इसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, इसको ग्लांस क्लाइटोरिस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए और क्या होता है। ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ, बोथ द साइड्स, दोनों तरफ दो ग्लैंड्स पाई जाती, एक पेयर ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? देखो, इन ग्लैंड्स का नाम है बार्थोलिन ग्लैंड्स। इनको बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन्स ग्लैंड इनका नाम होता है। ये वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है? मैथुन के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये एक चिकना चिपचिपा सा पदार्थ स्रावित करती है। ठीक है, जो वेजाइना को लुब्रिकेशन प्रदान करता है। लुब्रिकेटेड करने के लिए, लुब्रिकेशन देने के लिए ये बार्थोलिन ग्लैंड्स काम आती हैं। ठीक है, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस ये सिक्रीट करती हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो समझ में आ रहा है ये क्या इनका काम होता है। ठीक है, अब ये सारे पार्ट आपको समझ में आ गए। अब ये जो इसके जस्ट नीचे एक ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के ठीक नीचे ओपनिंग है, इसको एनस बोलते हैं। ये मल द्वार कहलाता है। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, मैं बता दे रहा हूँ इसके बारे में। इसके एक्सटर्नल जेनिटिलिया के ठीक नीचे मल द्वार यानी कि एनस होता है। तो ये रहा स्त्री
जनन तंत्र, जिसमें आपने पढ़ा ये जो ऊपर ये जो रीजन होता है, ये जो भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस कहते हैं इसको। एक बार रिवाइज कर ले। इस फूले हुए पार्ट को, जो कि फैटी टिश्यूज से बना हुआ होता है, किससे बना हुआ होता है? फैटी टिश्यूज से बना हुआ होता है। इस पार्ट को कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। इस पे प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, बहुत सारे हेयर्स निकलते हैं। इस मॉन्स प्यूबिस से ठीक नीचे स्किन फोल्ड, बड़े बड़े स्किन फोल्ड यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक नीचे तक जाते हैं। इन स्किन फोल्ड्स को, ये बड़े बड़े स्किन फोल्ड्स होते हैं, इन पर भी प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। इन बड़े बड़े स्किन फोल्ड्स को भी, इनका नाम होता है लेबिया मेजोरा। अगर एक फोल्ड का नाम हम अगर लें तो उसको लेबियम मेजस बोलते हैं, प्लूरल है, इसको लेबिया मेजोरा बोलेंगे। और इन बड़े होस्ट के अंदर बृहद होस्ट यानी कि लेबिया मेजोरा के ठीक अंदर स्मूथ टिश्यू का बना हुआ एक स्किन फोल्ड और पाया जाता है, एक पेयर स्किन फोल्ड पाया जाता है स्मूथ टिश्यू का। ये बना हुआ जो रेड कलर से है, इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और लेबिया माइनोरा के एंटीरियर एंड पर लेबिया माइनोरा के एंटीरियर एंड पर यहाँ पर एक पार्ट होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। अब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो लेबिया माइनोरा से पार्शियली ढका हुआ होता है, थोड़ा सा पार्ट खुला हुआ होता है। इस खुले हुए पार्ट को ग्लांस क्लाइटोरिस कहते हैं। और ये क्लाइटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ होता है जो उत्तेजना में सहायक होता है। ठीक है, अब ये नीचे क्या है? ये वेजाइनल ओपनिंग होती है, योनि द्वार जिसको कहते हैं। क्या है? वेजाइनल ओपनिंग है। वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक जोड़ी ग्लैंड्स होती हैं। इन ग्लैंड्स का नाम है बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। ठीक है, इन बार्थोलिन ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये ग्लैंड्स लुब्रिकेशन का काम करती हैं, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं, जिससे वेजाइना को चिकनाहट मिलती है। ठीक है, तो ये सारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया था जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स का, स्तन ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।